NA 237 के बाद जो ये बगलें बजाई जा रही हैं, तो उसको भी हमने ज़रा ज़रूरी समझा कि सूरत हाल आपको शेयर कर ली जाए। तो आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हमारे सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं, जो कि लाड़काना से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाड़काना में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। और मेरे साथ लेफ़्ट पेयर MNA 237 से जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, जिनकी जगह खान साहब लड़े थे, कैप्टन जमील अहमद खान रिटायर्ड जो हैं, ये हमारे MNA थे 237 से। इस वक्त कवरिंग कैंडिडेट भी थे और पूरी कैंपेन इन्होंने अपने आग देखी। जो बदमाशी हुई, जो RO गर्दी हुई, जो प्रिजाइडिंग अफसर गर्दी हुई, जो पुलिस गर्दी हुई, जो दहशत गर्दी हुई, जिसके ज़रिए ये सीट जीती गई, वो उन्होंने अपने उसके चश्मदीद गवाह हैं। तो हमने कहा कि आज चंद चीज़ें ये ख़ुद भी आपके सामने कुछ चीज़ें सामने रखेंगे। अबड़ो साहब भी सूरत हाल बताएंगे। ये जो 2 सीटें जीतने के बाद बगलें बजा रहे हैं, तो वो भी बताएंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी का सियासी जनाजा निकला चाहता है। आप लोग आखिर में फातिहा की तैयारी कीजिए और बाकी जो थोड़ी बहुत बच गई थी वो सैलाब बहा कर ले गया इनको। तो इंशाल्लाह सिंध की सिचुएशन के ऊपर ये भी बताएंगे। और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो कभी कभी एक रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान आते हैं और सिंध आते हैं, आज भी एक रोज़ा दौरे के ऊपर मलिर आ रहे हैं कराची। वो तो ऐसे भागे हैं पाकिस्तान से, ऐसे गए हैं, मतलब सिंध डूबा रहा, बिलावल साहब दौड़ा रहा, सिंधी तबाह होते रहे, वो मौज उड़ाते रहे। सिंधी न खाने को था, न कुछ था, न कुछ था, और वो दुनिया जहान में ये तो लेके अपना दामन तो लेके भीख मांगते रहे, लेकिन दिया कुछ नहीं उन्होंने। मतलब 119 जहाज़ आए थे, को 150 अरब रुपए इमदाद आ चुकी है। भाई 119 जहाज़ है, 119 ट्रक कहीं जाते हुए देखे? आप सबसे पूछता हूँ मैं, नहीं देखे जी। 137 चले जी, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। 137 जहाज़ आते हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ 137 जहाज़ ट्रक किसी ने जाते हुए देखे? अरे भाई खोता गाड़ियाँ देख ली 137 कि कहीं वो कनक लेके जा रही हैं, राशन लेके जा रही हैं, टोकल ना कोई चिंची, ना कोई लोडर, ना कोई खोता गाड़ी नहीं नजर आई। ये इनका ना पेट अफसोस से कहना चाहता है, ना भरता है ना फटता है। KP में भी सैलाब आया, एक हफ्ते बाद 4 सदा हो, नौशेरा हो, बिल्कुल प्रॉब्लम आया। उस दिन कोई गलतियाँ भी हुई हमसे, शायद रेस्क्यू में उस 2-4 वाक़यात हुए, लेकिन एक हफ्ते बाद ऑल सेटल। मतलब डिज़ास्टर आया, रेस्क्यू फेज़ से निकल के रिलीफ फेज़ गुजर गया, रिहेबिलिटेशन फेज़ है। पंजाब में भी सैलाब आया 4 अजला में, और वहाँ भी एक हफ्ते बाद चीज़ें सेटल थी। पता है, तबाही आई, सब कुछ हुआ, लेकिन सेटल मीन्स कि गवर्नमेंट पहुँच चुकी थी, लोग कैंप्स में जा चुके थे, रिलीफ का काम जारी था। लेकिन सिंध में अभी तक सैलाब ऐसा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा। ये भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, हेलीकॉप्टर पे विज़िट करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, और उसके बाद बग़ैर कुछ लिए दिए आ जाते हैं। सिंध में वबाई अमराज फैल चुके हैं, सिंध में इंसानी अलमिया होने का ख़तरा है, और जिस अंदाज से इन्होंने इस डिज़ास्टर को मिसमैनेज किया। एक तो मैं कहना चाहता हूँ सिंध डूबा नहीं है, सिंध को डुबोया गया है। मतलब 14 साल में जो करप्शन हुई है कि ना बल सफाई हुई, ना बंद बने, और ये सब ब्रीचेज़ हुए हैं। दरियाई कोई रिवनाइन फ्लड नहीं था, इस ब्रीचेज़ के ज़रिए सिंध को डुबो दिया गया। मंछर झील की गलत प्लानिंग के जरिए 4 शहर डूब गए। मतलब केन शाह, मेहर, दादू, मंछर को अगर प्रॉपर वक्त पे कट लगाया जाता। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो चैम्पियंस हैं ह्यूमन राइट्स के, वहाँ तो ज़्यादतियाँ हो ही रही हैं। मैं एक आपके सामने मौजूद हूँ कि अभी जेल में किस तरीके से हुआ, लेकिन आज सिंध में जो तबाही बर्बादी हो रही है, इनका सिर्फ एक ही नारा है, माल खपे, माल खपे, माल खपे। और बिलावल मफरूर है, मुराद अली शाह धंधे में लगा हुआ है, जरदारी साहब भागने की तैयारी में हैं, सिंध के मामला वारिस हैं। और अब जो 2 रोज़ से लुड्डियाँ डल रही हैं, डांस हो रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो कनाइमेंस है, ये जो गठजोड़ है इलेक्शन कमीशन का इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से, तो एक तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी कौम को और आपको भी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है कि 11 सीटों में से 8 सीटें खान साहब जीते। 11 सीटों में से पंजाब में जो 3 MPA की सीट्स थी, एक हमारी शरकपुर कुमारी रह गई, लेकिन वो भी हम 2 जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको ही, सभी को, कहीं मौलाना साहब की पार्टी से मुकाबला था, कहीं मेलू सामने टकर गया था, कि कहीं ये जरदारी थे, कहीं भिखारी थे, सबसे मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक इमरान खान आया। और सीटें कौन सी थी?
सीटें ये वो थी जो चुनी गई थी, सब बुकरातों ने चुनी थी कि जी कहाँ कम से कम मार्जिन है आपका, कितने का मार्जिन था, फर्स्ट 1500 का मार्जिन था वो चुन लिया, 239 में 400 का मार्जिन था वो चुन लिया, चुन के बड़े सब बुकरात बैठे, सारे 13 पार्टियों के लीडर्स बैठे कि जी किधर इमरान खान को, वैसे तो हराना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नामुमकिन हो चुका है, ढूंढ के 13 पार्टियों से एक कल्ला इमरान खान मुकाबला कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सिलेक्टेड सीट्स थी इनकी उसके अंदर भी पछाड़ दिया गया। और मैं बात करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो खुशियाँ मना रहे हैं, मुल्तान की अगर सीट की बात कर लूँ, पिछली दफ़ा चेक कर ले नून का वोट कितना था, पीपल्स पार्टी का कितना था, JUI का कितना था, मिला के डबल से ज़्यादा वोट था, इनका वोट नीचे आ गया, हमने रिटेन भी किया और आगे भी बढ़े। तो मैं कहना चाहता हूँ मुकाबला सब इकट्ठे होने के बाद भी जो जीत रहे हैं बगले बजाने के दौर नहीं है NA, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये विक्ट्री है। और जो NA 237 पे हुआ वो जैसा मैंने आपसे कहा कि वही कुछ जो पहले अल्ताफ़ हुसैन किया करता था वही करा, जिसकी आज तबाही हो गई है। आज वो पप्पियाँ ले रहे हैं, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, एक 237 को पप्पी, एक 239 को पप्पी। देखिए वीडियो आपने अल्ताफ़ हुसैन की सूरत हाल आ गई। इसी तरीके से कुछ अरसे बाद आसिफ जरदारी भी पप्पियाँ ही ले रहा होगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा इसके पास, क्योंकि उन्होंने भी डंडा गोली गाली बदमाशी पे आसरा करके सीटें जीतते थे, इन्होंने भी कुछ अरसे के लिए उसको वो किया। और उसकी पिछली दफ़ा इसी NA 237 के नीचे PS 88 थी, इसमें हमारे बिलाल गफ़ार साहब जो हमारे सदर हैं कराची के, शरीफ आदमी हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, एक अच्छी फैमिली का एक पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको डंडेमारी की इन्होंने। लास्ट टाइम मेरे साथ भी की थी, लेकिन मैंने तो कहा था भाई ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने मेरे पर अटैक किया था, फिर मैं पकड़ा भी था, अटैक भी किया था, दहशतगर्दी का केस भी बनाया था, पिटे भी थे और जेल भी भेज दिया था। इस दफ़ा 237 में इन्होंने पुलिस के ज़रिए, RO के ज़रिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ज़रिए इन्होंने हर किस्म की जो धांधली होती है और इलेक्शन कमीशन के कनाइवेंस इन्होंने 237 के अंदर इन्होंने बदमाशी की। ये सीट कल भी हमारी थी, कल आने वाली कल भी हमारी होगी और इंशाल्लाह हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया कल अजीज जैदी साहब ने। इंशाल्लाह ये हमारी हाई कोर्ट से हम चाहेंगे, जैसे डस्का में अगर हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किधर है, मतलब इतनी गुलामी, इतनी बेशर्मी। डस्का में थोड़ी शिकायत आ गई, री इलेक्शन, ये सरेआम अभी बताएंगे जमील अहमद खान साहब कि किस तरीके से वहाँ खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में ठप्पे डले, पूरी किताबें लेकर उन्होंने उसको भर दिया, उसके बावजूद रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया। 237 में हम नहीं हारे हैं। वहाँ लाजिम बात है कि हमारे हाथ में असला नहीं होता है, हमारे पास माफियाज नहीं है, हम लड़ाई करने वाले नहीं हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा सिंध में मैं समझता हूँ कि पिछली दफ़ा आप लोगों की करेक्शन के लिए सिर्फ 12 सीटों का, इलेक्टेड सीटों का MPs का फ़र्क है। पिछली दफ़ा 168 का हाउस है, 99 पीपल्स पार्टी है, 69 अपोजिशन है, 85 पे मेजॉरिटी है, 16 सीटें अगर हमारे अपोजिशन के पास हों तो गवर्नमेंट बनती है, 12 इलेक्टेड सीटें हों तो 4 रिज़र्व आ जाती हैं, और पिछली दफ़ा 25 सीटें ऐसी हैं जिसमें 250 से लेकर 2500 के दरमियान का फ़र्क है। तो इंशाल्लाह सिंध कप्तान का अगली गवर्नमेंट सिंध में इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की होगी, और जो थोड़े बहुत बच गए थे वो इनको ये सलाब बाहर कर ले जा चुका है। मैं चाहता हूँ कि जमील अहमद खान साहब ज़रा इस पर रोशनी डाल दें। फिर सैफुल्लाह अबड़ो भाई आपको लाड़काना के एक पॉलिटिशियन है, सेनेटर हैं, वो बताएंगे कि इनकी नीचे से खटिया खड़ी हो चुकी है, नीचे से इनके कालीन खिसक चुका है, पीपल्स पार्टी की दुकान बढ़ चुकी है सिंध में। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।